आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 4 डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से आप समझते क्या हो वो समझिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एक बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब हो गया डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में कम होना। एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार था मेरे पास जिसकी दाम मान लेते हैं 5 लाख रुपए था। मैंने खरीदा था 2022 को। 2023 में अगर मैं इस कार को सेल करता हूं, बेचता हूं, तो मुझे अब इस कार के दाम मान लेते हैं 4 लाख रुपए मिल रहा है। 2024 में गए, ठीक है, वापस से मैं चाहता हूं इस कार को सेल करना, तो मुझे 3 लाख रुपए मिल रहा है। फिर वापस से मैं सेल करना चाहता हूं 2025 में, तो मुझे कार का दाम मिल रहा है 2 लाख रुपए। क्या समझ में आ रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यही चीज समझ में आ रहा है। सबसे आसान भाषा क्या है? वैल्यू घट रही है आपकी। वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सच्चाई हो गया इस बात में, कोई कड़वी सच्चाई। वैल्यू आपकी घटते जा रही, घटते जा रही, घटते जा रही, घटते जा रही है। हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी कम हो रही है, यानी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसी डिक्रीज का नाम है डेप्रिशिएट। ठीक है, आसान भाषा में समझ में आ गया। ठीक है, बट हम अकाउंटिंग की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? एक तरह का चार्ज है ये। क्या है? चार्ज लगाते हैं। किसको? चार्ज टू P/L। इसका फुल फॉर्म हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे हम एक तरह का चार्ज क्रिएट करते हैं। वो किसके लिए होता है? फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है ना, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू समय के साथ कम हो रही है, इसलिए। तो सारी पॉइंट आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि डेप्रिशिएशन, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या है? पार्ट है। डेप्रिशिएशन क्या है? आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो उसका एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है डेप्रिशिएशन। दूसरे भाषा में हम और बोल सकते हैं कि डेप्रिशिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। आपको मैंने बताया हर साल वैल्यू एसेट की कम होती जाती है। अब बोल सकते हैं कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्या हो गया? रिडक्शन है इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो वैल्यू घट रही है एसेट का, किस कारण से घट रही है? आप यूज करते हो, यूज करते हो, उसमें वियर एंड टियर होगा, यानी खराब होगा, आप बनाओगे, ठीक है, इसकी वजह से वैल्यू घटती है। तो हम बोल सकते हैं कि डेप्रिशिएशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, किसकी वजह से? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब है यूज करने से। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगातार होते रहता है, कंटिन्यूअस है, ये हमेशा होते रहेगा। वैल्यू हमेशा समय के साथ घटते जाएगी। वैल्यू क्या होगा? हमेशा समय के साथ घटते जाएगी उसकी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है। तो आप बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस, सॉरी, डेप्रिसिएशन decreases the value of an asset ठीक है। एक तो है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है स्लो, स्लो होता है, धीरे धीरे करेगा। और कंटिन्यूअस यानी लगातार है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू जरूर घटता है।
एसेट में, और ये लगातार घटता है, स्लो है, धीरे धीरे घटेगा और लगातार घटेगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप प्लीज लिख लीजिए। अब आएंगे इसमें जो मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या क्या मेन कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा कारण है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्यों होता है? ड्यू टू एक्चुअल यूज। जो हकीकत में आप यूज करते हो ना, सामान जितनी ज्यादा यूज करो उतनी ज्यादा खराब होगा। समय जैसे बीतते जाएगा उसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? समय जैसे बीतते जाएगा वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। हम बोल सकते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है mere passage of time causes fall in the value of an asset. फिर हो गया ऑब्सोलेंस, यानी उसकी डिमांड ही खत्म हो गया। हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गया हो सकता है लोगों को उस प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है, ऑब्सोलेंस भी हम इसको बोलेंगे, ऑब्सोलेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई नया इन्वेंशन हो गया हो या परमानेंट चेंज हो गया हो डिमांड में। परमानेंट चेंज इन डिमांड। फोर्थ पॉइंट हो गया कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है किसी भी मशीन का तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एग्जांपल, कार का कोई एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। और मार्केट प्राइस फॉल कर गया तो फॉल इन मार्केट प्राइस, फॉल इन मार्केट प्राइस। एग्जांपल से समझिए, कोई मोबाइल फोन होता है तो मोबाइल फोन पहले सादा फोन आती थी सिंपल, उसकी वैल्यू भी 10,000 रुपये होती थी एक जमाने में, उसकी आज की डेट में 1,000 रुपये की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे जो फोन आपको जिस कॉन्फ़िगरेशन का आज मिल रहा है, या मान लीजिए 2021 में था, 2022 में आप देखेंगे तो उससे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन का कम दाम में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसमें।